हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो आज हल्ला बोल में हम मुद्दा उठाने वाले हैं किसानों का, क्योंकि किसानों की ओर से लगातार होंकार भरी जा रही है कि वो 26 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे। तो इसी बीच अगर प्रदेश के तमाम जिलों की बात करें तो तमाम जिलों में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हिसार से, बहादुरगढ़ से, फतेहाबाद से, जहां पर प्रशासन सख्ती बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों पर घमासान जारी है और कृषि कानूनों पर अपना रोष जताने के लिए किसान 26 नवंबर को दिल्ली में आंदोलन करेंगे। अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए किसानों ने अब दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया है। इससे पहले हुए किसान आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर दी हैं। प्रदेश के सभी बॉर्डर इलाकों को प्रशासन की ओर से सील कर दिया गया है। तयशुदा कार्यक्रमों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसान दिल्ली कूच में हिस्सा लेंगे। हालांकि प्रशासन ने किसानों को दिल्ली तक पहुंचने से पहले ही रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली से लगने वाली हरियाणा की सीमाओं पर भी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है और आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और इतना ही नहीं, किसान आंदोलन से होने वाली अव्यवस्था से बचाव के लिए कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिसकर्मी हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। हिसार, फतेहाबाद, बहादुरगढ़, गोहला, चीका, अंबाला, सोनीपत में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और इसी बीच वाहनों का आवागमन हालांकि सुचारू रूप से जारी है, लेकिन प्रशासन की ओर से किसानों की गतिविधियों पर पूरी नजर रखी जा रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जो गतिविधियां चल रही हैं उन पर पूरी नजर है। हालांकि जो आवाजाही है उसे किसी तरह से बाधित नहीं किया जा रहा है। हिसार से, बहादुरगढ़ से, फतेहाबाद से तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जिले में प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। मुस्तैदी यहां पर तमाम पुलिसकर्मियों की ओर से जाहिर की जा रही है। 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अंबाला से, गोहला, चीका से, झज्जर से, कैथल से और सोनीपत से। यहां आप देख सकते हैं कि प्रशासन किस तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। गोहला, चीका की तस्वीरें आप देखिए जहां पुलिसकर्मी अपनी तैनाती जाहिर कर रहे हैं। अंबाला की तस्वीरें आप देखिए जहां पुलिसकर्मी तैनात हैं। झज्जर जिले की तस्वीरें भी आप देखिए जहां पुलिसकर्मी टहलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यहां भी पुख्ता इंतजामात यहां किए गए हैं। कैथल और सोनीपत की तस्वीरें भी आप देखिए। सोनीपत की तस्वीरें आप देखिए जहां अब ये जो सोनीपत से लेकर दिल्ली जाने वाला जो मार्ग है उस पर भी, जो बॉर्डर है उस पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कहीं भी जो परिवहन व्यवस्था है वो बाधित नहीं की गई है। तो ऐसे में किसान दिल्ली कूच करने के लिए हुंकार भर रहे हैं। किसानों की ओर से तैयारी की जा रही है। हर जिले के किसान तैयारी कर रहे हैं दिल्ली जाने की और कृषि कानूनों में संशोधन की मांग किसानों की ओर से की जा रही है। तो 6 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों की 6 तस्वीरें। और आप देखिए हिसार की तस्वीरें देखिए, गोहला, चीका की देखिए, सोनीपत की देखिए, फतेहाबाद, बहादुरगढ़, अंबाला से तस्वीरें देखिए जहां प्रशासन अपने मुस्तैदी जाहिर कर रहा है और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं कि किस तरीके से जिले में सुरक्षा बरकरार रखी जाए, किसी भी तरीके का हिंसक कोई भी घटना ना हो, किसी भी तरह की हिंसक घटना ना हो। किसानों की ओर से हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के नजरिए से हर जिले में, हर बड़े चौक चौराहे पर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। हिसार की तस्वीरें आप देखिए, गोहला, चीका की, सोनीपत की, फतेहाबाद, बहादुरगढ़ और अंबाला की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। तो इन तस्वीरों के मार्फत आप देख सकते हैं कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है कि प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? तो ऐसे में क्या किसान दिल्ली कूच कर पाएंगे? क्या किसान दिल्ली पहुंच पाएंगे? हालांकि प्रदेश के तमाम जिलों के किसान संगठनों के जो किसान नेता हैं उनको गिरफ्तार करने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होगा और तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। और आज हम बात कर रहे हैं कि किसान क्या दिल्ली कूच कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि देखिए बॉर्डर सील हो चुके हैं और जो तमाम किसान नेता हैं, तमाम जिलों के जो किसान नेता हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है।
तो सवाल यह है कि आखिर क्यों किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है? किसानों को समझाने का क्या दूसरा रास्ता नहीं निकाला जा सकता? ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर यहां नजर आ रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली कूच करने के लिए लगातार तैयारियां कर रहे थे। इसी बीच प्रदेश सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया, आदेश दिया गया कि तमाम जो बॉर्डर्स है वो सील कर दिए जाएंगे और आवाजाही तो हालांकि बरकरार रहेगी, लेकिन किसान दिल्ली कूच कर पाएंगे या नहीं, ये निर्णय अभी फिलहाल किसानों के ऊपर ही है, प्रशासन के ऊपर भी है, क्योंकि देखिए लगातार जो आवाजाही है वो तो जारी ही है। इसी बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और प्रशासन की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था तमाम जो किसान है वो बनाए रखे और तमाम जो किसान संगठन के जो नेता हैं उनकी भी गिरफ्तारी लगातार की जा रही है। इसी बीच दर्शक आयुष हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आयुष, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसान 26 नवंबर को दिल्ली कूच करने के लिए जो बात कह रहे हैं या जो हुंकार भर रहे हैं, उस पर आपका क्या सोचना है? प्रशासन की मुस्तैदी पर आपका क्या सोचना है? राय दें। मैम जी, किसानों का आंदोलन बिल्कुल सही है। अगर ये 3 अध्यादेश जो सरकार लाई है तो चौथा अध्यादेश लाने में इनको दिक्कत क्या? चौथा अध्यादेश लाइए जी आप, एमएसपी से नीचे हम फसल नहीं खरीदेंगे। और रही जो इनको किसानों को रोका जा रहा है कि जब ये खुद सभा करते हैं, बड़ौदा में देखो बिना मास्क के इतनी सभा हुई है बीजेपी की सरकार की, जब कोरोना नहीं था, और जब किसान आ जाते हैं जब कोरोना हो जाता है। और पीछे सिरसा में किसान दुष्यंत चौटाला से मिलने गए, जब दुष्यंत ने कहा मैं पॉजिटिव हूँ। अब ये बताइए वो पॉजिटिव था, हमने ये बात मान ली, वो नेगेटिव की रिपोर्ट दिखा दीजिए फिर हम मान लेंगे वो पॉजिटिव था। अब तक न्यूज में यही नहीं आली वो नेगेटिव है दुष्यंत चौटाला, और वो प्रोग्राम भी जाने लग गया। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है किसान सारा सर, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। अब नेगेटिव तो आई नहीं न्यूज में कभी वो नेगेटिव हुआ, इसका मतलब वो पॉजिटिव है। वो ही खुद रूल तोड़ रहा, पॉजिटिव होने के बाद प्रोग्रामों में जाने लग गया। नेगेटिव की तो आई नहीं न्यूज, या फिर वो किसानों से डर के पॉजिटिव की झूठी खबर बनाई। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वाजिब प्रश्न आपकी ओर से पूछे गए हैं, तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े। अगर आप किसान हैं तो आप जरूर जुड़े, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं, अपनी राय हम तक पहुंचाएं, बताएं कि कृषि कानूनों में किस तरीके से बदलाव किया जाना चाहिए, क्या क्या संशोधन करना चाहिए। हालांकि एमएसपी बरकरार रहेगी, बात सरकार की ओर से कही जा रही है, लेकिन अब धान की फसल खरीदी गई, बाजरे की फसल खरीदी गई, तो किसानों का यह कहना है कि उन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तो करा दिया गया, लेकिन उनके पास संदेश नहीं आया। कई किसान हैं जिनकी फसल घरों में पड़ी रही है। अगर उनकी फसल खरीदी भी गई है तो कुछ ही क्विंटल खरीदी गई है, बाकी की फसल को वो घरों में स्टोर करने को मजबूर हुए हैं। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और हमारा नंबर भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े, और हमारे साथ फिलहाल दर्शक रोहित कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रोहित, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? रोहित, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय दीजिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, अभी आयुष की बात सुनी जी, मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी, दुष्यंत और सरकार ये कर रही है, बिल्कुल सरासर गलत है जी। आप चौथा कानून क्यों नहीं ला सकते? आयुष भाई ने जी बिल्कुल सही कहा जी। ये दुष्यंत चौटाला की भी कहना चाहता हूँ, ये खुद सरकार की गोदी में आ जाता है। अब जी संसद में ट्रैक्टर लेके घुस गए थे जी, अब सरकार आपकी है जी। नेता जी बहुत जल्दी बोल गया अब अपने वादे। अब तो कुरुक्षेत्र में नहीं घुसने देते, ये तो हरियाणा का ही, आप तो संसद तक चले गए थे, अब आओ ना किसानों के साथ। हाँ जी, ये बात कहनी थी। और ये नहीं पता ये नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, ये तो कुछ हुआ ही नहीं जिसको तो कोरोना। उस दिन किसान आगे उसी टाइम कह दीजिए मैं तो कोरोना पॉजिटिव हो। और जो आयुष भाई ने कहा कि ये नेगेटिव बताओ कब आया, ये भी यही मैं पूछना चाहता हूँ। ये नेगेटिव आया नहीं, अगर ये नेगेटिव नहीं आया इसमें सही में कोरोना तो ये रूल तोड़ रहे, इस पे खिलाफी केस करो दुष्यंत के। लेकिन सरकार ही नहीं की है, ऐसे कोरोना के लिए कोई इंतजाम नहीं करे, स्कूल बंद करने पड़े बीच में। और एक को खोलेंगे स्कूल फिर बंद करेंगे 10 को, फिर ऐसे ही निकम्मी सरकार है। इससे अच्छी सरकार क्या कहूँ, गंदी सरकार इससे मैंने नहीं देखी। बस धन्यवाद। मैं बहुत शुक्रिया रोहित कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े। हमारे साथ शिषपाल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शिषपाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? जी मैडम, सबसे पहले मेरे न्यूज को बता देता हूँ कि आपने किसानों से संबंधित एक प्रोग्राम जो है आपके चैनल पर रखा। जी बहुत शुक्रिया शिषपाल। हरियाणा सरकार मैडम किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। किसानों की समस्याओं को ऐसे उनकी आवाज को दबाकर जो है भागना चाह रही है सरकार। इनके आवाज को दबाकर किसान अकेले, किसान के साथ सारे व्यापारी भी है, दुकानदार, व्यापारी, मजदूर, सब किसानों के साथ है। पहले भी किसानों के साथ जो है जबरदस्ती की गई है, उनको पीटा गया हुआ था कुछ क्षेत्र में, और अब फिर किसान जो है किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। किसानों की समस्याओं को हल करना तो चाह नहीं रही सरकार, और उसको मतलब जबरदस्ती दबाना चाह रही है। किसान ठीक है, आप आवाज दबा सकते हैं किसानों की, लेकिन आने वाले समय में किसानों की आवाज दबाना सरकार को महंगा पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिषपाल आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अगले दर्शक राम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दर्शक राम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम, बताएंगे कृषि कानूनों के बारे में आपका क्या सोचना है? किसान जो दिल्ली कूच करने का ऐलान कर चुके हैं उनके बारे में भी आपका क्या सोचना है? नमस्कार जी नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा, आप हमारे आम लोग, मैं पूरे हिंदुस्तान, आपके चैनल के मतलब पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ जी। हम मनोहर लाल खट्टर पे या दुष्यंत चौटाला पे या और राज्य सरकार आरोप लगाते हैं, ये गलत है। कानून किसने बनाया? केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने। मोदी जी के ऊपर आशीर्वाद किसका? अंबानी अडानी का। रैलियों पे अनाप शनाप जो अरबों रुपए खर्च करता है, ये कौन कर रहा है? ये सब वही उद्योगपति कर रहे हैं। अब बताना चाहता हूँ ये कानून क्या है। कानून ये है, जैसे अंबानी ने जियो चलाया था फ्री में, उसके बाद कहां से कहां पहुंच गया, ठीक उसी तरह सरकारी जो रेट है, सरकार अपने खर्च, अपने उससे मतलब है कि जिम्मेवारी से भाग रही है, खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी। जो आजकल जो एक में या टाइम रख देते हैं, बरसात हो जाएगी, माल भीजा, तो उससे बचना चाहती है। अब उद्योगपति होंगे अंबानी अडानी, जो बड़े उद्योगपति हैं, वो जमींदार के माल को खरीद के अपने गोदामों में, वेयर हाउस जो तैयार कर रखे हैं उसमें भर देंगे। फिर आपदा आएगी, आपदा में खरीद के 2000 क्विंटल वाला माल 5000 में यही मोदी जी खरीदेंगे, 2 रुपए 3 रुपए बेच के उसको फिर चुनाव जीतेंगे। इस जनता को सोचना होगा। और उसमें मरेगा कौन? आप और हम, बीच का सर्विसमैन। वो 2000 वाले रेट 5000 रुपए उनको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में आजकल आलू मार्केट में आ जाता है, सस्ता क्यों नहीं हो रहा? ये स्टॉक हो रहा है और कोल्ड स्टोरों में जमा हो रहा है। मैं दावे से कहता हूँ बहुत हालात खराब होने वाले। केंद्र सरकार के बारे में सोचो। इस जनता, इस सरकार, हिंदू मुसलमान, तो तुमने वोट दे रहे हो ना, देश का बर्बाद हो जाएगा हिंदुस्तान। मैं बता रहा हूँ आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाए। तो हमारे साथ दर्शक जुड़े, उन्होंने अपनी राय रखी। तो अब ये देखना होगा कि कृषि कानूनों पर जो बवाल किया जा रहा है, बवाल जो जारी है, कब रुकेगा। और जो किसान कह रहे हैं कि वो 26 नवंबर को दिल्ली कूच करके ही रहेंगे, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या इतनी मुस्तैदी के बाद भी किसान दिल्ली जा पाएंगे? क्या केंद्र सरकार तक अपनी आवाज किसान पहुंचा पाएंगे? हालांकि तो वक्त ही बताएगा।